हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने बतलाया था कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है, उसका सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। और इस वीडियो में आज बतलाने जा रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बहुत किताबों में अच्छी तरह से नहीं दिया होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको इसका पूरा डिटेल बता दूं। अब यहाँ देखेंगे जैसे कि पास्ट परफेक्ट में पहला एक पार्ट आता है कंपाउंड पास्ट परफेक्ट। कंपाउंड का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ दो। आप कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ में पढ़े होंगे, कंपाउंड भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो सब जगह कंपाउंड आता है, यहाँ भी कंपाउंड आया। तो यहाँ कंपाउंड का मतलब है दो पार्ट को जोड़ना। यानी यहाँ दो सेंटेंस होगा और दोनों सेंटेंस अलग अलग है, ये दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कंपाउंड। चूंकि ये पास्ट परफेक्ट का यूज इसमें ज्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं कंपाउंड पास्ट परफेक्ट। अब कैसे होगा तो देखिए यहाँ दो पार्ट आएगा। जैसे अब देखिए एक पार्ट है यहाँ ऐसे देखते हैं, एक पार्ट ऐसे देखते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में यहाँ डिफरेंस आता है। अगर पहले हम इसकी बात करें हिंदी का सपोज, तो हिंदी में कैसे रहेगा, तो पहले रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सीधे लिख देते हैं सिंपल पास्ट लिख देते हैं। चलिए इसको हम फिर अलग से बताएंगे, सिंपल पास्ट, और यहाँ लिख देते हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए ऐसे रहेगा। बचपन से इस तरह का सेंटेंस आप पढ़े होंगे, जैसे पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पहले, यहाँ तक देखिए इसको आप ऐसे रख दीजिए, यहाँ तक पूरा पास्ट रख दीजिए। अब यहाँ से कर दीजिए अलग से, देखिए यहाँ कॉमा कर दीजिए, कॉमा नहीं भी दे सकते हैं, पहले दिया हुआ है ना। पुलिस के घटनास्थल पहुंचने के पहले अपराधी सब भाग चुके थे। देखिए यहाँ तक पूरा चुके थे, है ना। इसको आप कर देते हैं पास्ट परफेक्ट। आप देख सकते हैं सिंपल पास्ट हिंदी में पहले आता है और पास्ट परफेक्ट बाद में आता है। लेकिन जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो इसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। यानी पास्ट परफेक्ट को हम पहले कर देते हैं और सिंपल पास्ट को बाद में कर देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आप इसको पहले देख लें। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एस प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। यह हो गया। उसके बाद फिर देखिए प्लस के बाद यहाँ पर ये कंजक्शन का पार्ट है। कंजक्शन का पार्ट है तो कंजक्शन में आप जैसे यहाँ पर पहले है तो बिफोर लगा सकते हैं, बाद में आएगा तो आफ्टर लगा सकते हैं। ये कंजक्शन का काम करता है। ये जो दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये कंजक्शन हो गया। और देखिए स्टार्टिंग ये जो है ये सिंपल पास्ट नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है, या प्लू परफेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उसको उल्टा हमने लिखा। अब हिंदी में देख रहे हैं सिंपल पास्ट पहले आता है, इसको हम बाद में कर देंगे। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सिंपल पास्ट का होता है ना, इसको देखिए ऐसे लिख दिए सिंपल पास्ट, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहे तो हम कैसे करेंगे। अपराधी सब भाग चुके थे। अपराधी सब का मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा अपराधी थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो सीधे लिख देंगे द क्रिमिनल्स कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसे लिखना हो तो ऑल द क्रिमिनल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एस लगाने से पता चल गया कि हम एक से ज्यादा अपराधी की बात कर रहे हैं। तो क्रिमिनल्स के बाद देखिए क्या है, हेड है, हेड लगा दिए। भागना का क्या होता है, इसमें भी देखिए बहुत सारे लोग गलत करते हैं, यहाँ पर देख लेंगे। जैसे देखिए फ्ली, फ्ली का मतलब भागना, इसमें लोग क्या करते हैं, फ्ली अवे लगा देते हैं, जबकि अवे इसमें कभी लग ही नहीं सकता है। ये फ्ली है, केवल इसी का मतलब हो जाता है भाग जाना। अब इसका V2 और V3 क्या होता है, देखिए फ्लेड, फ्लेड सेम रहता है। इसमें अवे का यूज ना करें, कुछ किताब भी हमने देखा कि गलत लिख दिए हैं। फ्ली के साथ अवे कभी यूज नहीं होता है। हाँ, अगर आप रन की बात करते हैं तो रन मतलब दौड़ना होता है, लेकिन रन अवे करते हैं तो फ्रेजल यूज हो जाता है, तो रन अवे का मतलब भाग जाना।
तो या तो आप रन अवे का यूज करें या तो फ्लेड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अवे कभी फ्ली में नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, द क्रिमिनल्स हैड फ्लेड। हम अगर फ्लेड लिखते हैं तो बस यहीं तक छोड़ दी, अवे नहीं लिखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं देंगे। उसके बाद क्या करा है के पहले, है ना, द क्रिमिनल्स हैड फ्लेड, अपराधी सब भाग चुके थे, तो क्रिमिनल्स हैड फ्लेड यहाँ इसका बन गया। इसको फिर के पहले को जोड़ेंगे तो यहाँ पर लगा देंगे बिफोर। उसके बाद है पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने के पहले, तो बिफोर द पुलिस रीच्ड ऑन द स्पॉट। देखिए, घटना स्थल को दे सकते हैं, ऑकरेंस प्लेस भी दे सकते हैं और स्पॉट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से देख लिया आपने कि कंपाउंड पास्ट परफेक्ट में पहला पार्ट जो है इस तरह से बना देते हैं, लेकिन एक और इसमें आ जाता है, इसका एक बी पार्ट भी होता है, ये भी जानना होगा। जैसे कहेंगे वर्षा हुई, सब पूछेंगे पहले आप समझ लें, वर्षा हुई लेकिन किंतु परंतु ये सब हो सकता है। यहाँ पर वर्षा हुई लेकिन फसल पहले ही बर्बाद हो चुके थे। यहाँ देखिए, बर्बाद हो चुके थे क्या मतलब क्या समझ रहे हैं, सूख चुके थे। फसल, वर्षा नहीं होगी तो फसल क्या होगा, सूख जाएगा, या सूख जाएगा या बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, इसको सबसे पहले क्या देखेंगे, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है, लेकिन यहाँ क्या है, कंजक्शन है या इसको कनेक्टर भी कहते हैं। फसल पहले ही बर्बाद हो चुके थे, ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपने क्या देखा कि पास्ट परफेक्ट पहले आ जाता है और सिंपल परफेक्ट पास्ट बाद में चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें सिंपल पास्ट हिंदी में पहले है तो इसको पहले वही छोड़ देते हैं, अब फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है तो इसको फिर अलग से बना लेते हैं। यानी इसको हम उल्टा नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे, लेकिन किंतु परंतु रहेगा तो की बात करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, एस प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या हो गया, ये सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, कंजक्शन है, तो कंजक्शन यहाँ बट है तो यहाँ बट कंजक्शन लगा दिए। फिर क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो देखिए एस प्लस हैड प्लस, यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड एडवर्ब देना पड़ेगा पहले ही के लिए, इसको कहते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ऑलरेडी आपको देना पड़ेगा, ऑलरेडी। उसके बाद V3 फॉर्म, ऑब्जेक्ट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। अब इसी सेंटेंस को इस पर हम बनाते हैं कि वर्षा हुई, तो पहले वर्षा हुई का क्या होगा, तो हो जाएगा इट रेन्ड। नेचुरल घटना के लिए हम लोग इट लगाते हैं, इट रेन्ड हो गया, वर्षा हुई, लेकिन है कंजक्शन तो यहाँ पर बट लगा दिए। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, फसल क्या है, सब्जेक्ट है, पास्ट की घटना है, यहाँ द लगाना पड़ेगा, द क्रॉप्स। फिर क्या है, हैड, हैड। फिर क्या है, ऑलरेडी, तो ऑलरेडी लगा दीजिएगा। बर्बाद होना का क्या होता है, ऐसे सूखना का देंगे तो ड्राई अप्लिक होता है, वही चीज लिख सकते हैं। या फिर बर्बाद होना का क्या कर सकते हैं, स्पॉइल भी वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे वर्ड होते हैं, वो कोई मैटर नहीं है। तो क्रॉप्स हैड ऑलरेडी, या डिस्ट्रॉयड भी कर सकते हैं, देखिए डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, स्पॉइल्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सही होता है। इट रेन्ड बट द क्रॉप्स हैड ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, ऑलरेडी स्पॉइल्ड, इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ फिर और देखेंगे स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या कैसे होता है। जैसे दिया रहेगा, इसको आप ए बी सी मान लीजिए इसको सी। एक कंपाउंड पास्ट परफेक्ट नहीं है, फिर भी स्पेशल केस आता है। अब जैसे कहते हैं कि हिंदी में कुछ कुछ अलग रहेगा, जैसे वह बचपन से तेज था। ठीक है, बचपन से या तेज रहा था तो अच्छा नहीं लगता, उतना पास्ट परफेक्ट नहीं बोला जाता, लेकिन अब कहते हैं वह बचपन से तेज था।
इसमें टाइम भी दे दिए हैं, पहचानने का नियम नहीं होता है। ठीक है, तो तेज क्या है यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव। इसको ऐसे कर देंगे, पास्ट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव, अब ब्रैकेट में लिख देते हैं विथ सिंस फॉर। देखिए विथ सिंस फॉर यहाँ पर, यानी सिंस फॉर यहाँ रहेगा, नहीं भी रहता तो भी बनेगा, लेकिन पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में अच्छा लगता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में इसमें उस तरह का वो पढ़ता रहा, वह जैसे वह तेज रहा था, ये भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं होगा, लेकिन उतना जरूरत नहीं है जानने का। अगर टाइम नहीं भी दिया रहे ना तो अपने से आप उसको बना सकते हैं, लेकिन टाइम रहेगा तो कैसे होगा, इसको देख लेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ऐसे दे दिए। अब इसी को लिख दें, वह बचपन से तेज था, बस इतने दिए। देखिए वह तेज था तो सीधे लिख देंगे ही वाज इंटेलिजेंट। वह बचपन से तेज था, इसका मतलब क्या है कि शुरू से लेके बाद तक तेज था। तो इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ही लगा दिए, ही के साथ ऐड हो गया, फिर बिन लगा दिए, और उसके बाद क्या है, तेज। तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कब से, तो बचपन से। तो बचपन से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, इसमें सिंस का यूज होता है, सिंस चाइल्डहुड। इसको भी चाहें तो आप 8 प्रकार से बना सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब बनते चला जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट विथ नाउन यहाँ कर देते हैं, बाकी सब कंडीशन सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर नाउन जोड़ दिए। अब यहाँ पर हम नाउन के साथ समझेंगे कि नाउन यहाँ रहना चाहिए एडजेक्टिव की जगह। वह, देखिए हिंदी में पहले समझिए इसका, वह वर्षों से एक वकील था, सपोज ऐसे रहता है। इसका स्ट्रक्चर अब कैसे बनाएंगे, एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस, यहाँ पर नाउन है तो नाउन दे देंगे, और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम यहाँ कर देंगे, ऐसे दे देंगे। वह वर्षों से एक वकील था, तो वर्षों का क्या होगा, ही हैड बीन। वकील का क्या होता है, एडवोकेट। एन एडवोकेट वर्षों से, पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ नहीं है, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इसमें फॉर लगा देते हैं, फॉर ईयर्स। देखिए वह वर्षों से एक वकील था। अगर चाहते तो इसमें वकील रहा था भी लिख सकते थे, लेकिन पास्ट परफेक्ट में रहा था उतना अच्छा कंसेप्ट नहीं आता है लिखने में, बोलने में, लेकिन स्ट्रक्चर गलत नहीं होगा, आप बना सकते हैं, सेंटेंस भी सही होगा। ठीक है, ही हैड बीन एन एडवोकेट फॉर ईयर्स। अब इसको चाहे तो दोनों को एक जोड़ देते हैं, पास्ट परफेक्ट विथ एडजेक्टिव एंड नाउन, यहाँ दोनों को साथ में जोड़ दिए, विथ सिंस फॉर, ऐसे कर दिए। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर बनाइएगा तो एस प्लस हैड प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यहाँ पर फिर क्या करेंगे प्लस, तो विथ सिंस फॉर है, इसको सिंस फॉर यहाँ ऐड कर देते हैं, और उसके साथ जो भी टाइम दिया रहेगा उसको हम टाइम को दे देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, दोनों को मिला देंगे, वह वर्षों से एक तेज विद्यार्थी था, वर्षों से एक तेज विद्यार्थी था, या फिर यहाँ का दे वो बचपन से एक तेज विद्यार्थी था, यानी ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बचपन से तेज नहीं होता है,
और बाद में तेज हो जाता है विद्यार्थी। इसलिए ये कोई नहीं जरूरी है कि बचपन से तेज है वही आगे तेज होगा। बचपन में एकदम बुद्धू रहता है, अब आगे देखिएगा तो काफी इंटेलिजेंट हो जाता है। कुछ लोग बचपन में इंटेलिजेंट होता है, बाद में बुद्धू हो जाता है। बहुत कंडीशन है इसमें। इसलिए आप यहाँ कैसे बनाएंगे देखिए, तो ही हैड बीन, तेज विद्यार्थी है ना, तो यहाँ पर वॉवेल साउंड को ध्यान में रखते हुए एन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ। हैड बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वर्षों से है, यहाँ जो भी रहेगा टाइम उसके हिसाब से यहाँ पर दे देंगे। देखिए बन के रेडी हो गया। ही हैड बीन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट फॉर ईयर्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका स्पेशल स्ट्रक्चर ई तक कंप्लीट हो जाता है ना। इसको आप ठीक से समझेंगे, कहीं भी डाउट्स रहेगा तो एक एक करके स्ट्रक्चर को समझे। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप चाहे तो इसी पर बना सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो स्पेशल